सही है। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कह दिया, कई बहुएं कहती उन्होंने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के। क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं और क्रिकेट वाला अपना बैट अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में कुड़ते रहेंगे, पर अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया। उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या? मां उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी बस्ती में, खाओ पियो, मिठा रही है, प्रेमवश स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है। वो रहेंगे नहीं इसमें। एक पत्र है, मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड। मेरा नाम बीना वर्मा है, कहीं बैठी हो बीना वर्मा जी? निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो? आप ही हैं? बच्ची आई है का साथ में? ले आइए। कहाँ है वो बच्ची? आ जाओ आ जाओ, ले आओ, आ जाओ बेटा। एक बार हाथ हिला दो बेटी, आप भी वहीं से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड की हूँ। मेरी बेटी मेघा वर्मा 2015 में उसको बुखार आया था, जिसके कारण मेरी बेटी की आवाज़ चली। मेरठ और आसपास के सभी जगह का दिखाया, गले के सभी टेस्ट कराए, सभी रिपोर्ट्स आई, पर आयुर्वेदिक एलोपैथिक सभी दवाइयाँ 2015 से करती रही, पर बेटी की आवाज़ नहीं आई। मैं थक गई, दवाइयाँ करा करा कर परेशान हो गई। आखिरी में क्या करती? किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने जो उपाय बताया वो मैंने सब उपाय किया। और गुरुजी, मेरी बेटी को मैं शंकर के मंदिर ले जाती, शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाती, सोमवार का व्रत कराती, पशुपतिनाथ का व्रत कराती। मुझे नहीं मालूम था कि शिव ऐसे हैं। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना फल मिल सकता है? मैं मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा से प्रार्थना करती। और गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिव शिव है, जो कहीं नहीं हुआ वो शंकर ने कर दिखाया। 2015 से मेरी बेटी बोलती नहीं थी और 2024 में बाबा ने मेरी सुन ली और एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी देती और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दी। 2024 में मेरी बेटी की वाणी आ गई। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। आज मेरी बेटी की आवाज अच्छे से आ गई है और वो बोल रही है, सुनती भी और बोलती भी। मेरे बाबा की ये कृपा है, जिसकी आवाज 2015 में चली गई, आज
छोड़ दी गई हो, सब तरह से। बीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव पर आश्रित हो जा, उसके भरोसे, उस पर करा गया विश्वास। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी, सारी दवाइयां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब कर लिया, पर आवाज 2015 से गई, वापिस नहीं है। सब किया, आखिरी में उसके आश्रित हो गए। उसके मंदिर में झाड़ू लगा ली, पोछा लगाना चालू कर दिया, सेवा करी, लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र